नमस्कार दोस्तों, केआईपीएन कॉलेज में जोनल लेवल फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ लिटरेरी मैनेजमेंट और टेक्निकल टेस्ट का आयोजन है। इसमें कई तरह की विधाएं हैं और कंपटीशन हो रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के कई कॉलेज इसमें प्रतिभाग करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर केआईपीएन कॉलेज के स्टूडेंट से आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ जिन्होंने ड्रोन में महारत हासिल की है और ड्रोन को कैसे उड़ाया जाता है और उड़ाकर इन्होंने अभी दिखाया भी था। जानूंगी कि क्या कुछ इन्होंने सीखा कि ड्रोन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। कैसा रहा कंपटीशन आप लोगों का? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटीज़ के तहत हुआ, ये आप लोग अभी ड्रोन उड़ा रहे थे। इसके पीछे का मकसद क्या है कि ड्रोन बस यूं ही उड़ाना है कि कोई मैसेज कुछ सीखा आपने? हमने इसमें सीखा कि कैसे ऑब्स्टिकल को पार करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्स्टिकल थे तो उसको बाईपास करना था। ऑप्टिकल्स को बाईपास करना था, कहीं कुछ क्रैश ना हो जाए। टच नहीं होना चाहिए ऑब्स्टिकल्स। हाँ, इसके अलावा और आपको क्या इसमें समझ में आया? मैम, जैसे इसमें ऑब्स्टिकल इतने ज़्यादा थे कि जैसे हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते रहते हैं, तो इससे हमें एक्सपीरियंस होता है कि हमें ऑब्स्टिकल को कैसे उससे बच के एक दूसरे को बैलेंस करके कैसे हमें उस ऑब्स्टिकल को पार करना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। तो इस ऑब्स्टिकल में मैम ये रहता है कि ड्रोन रहती है तो कभी कभी बहुत तेज़ हवा चलती है तो ड्रोन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस कंडीशन पे। तो उस कंडीशन पे हम खुद को मेंटली कैसे संभाल के एक दूसरे अपने को शांत रख के, वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे दिमाग पे कि कैसे पार करना है, तो उसको मतलब कंट्रोल करके हम लोग पार करते हैं ऑब्स्टिकल को। जहाँ एक तरफ जहाँ हवाओं का प्रेशर होता है तो वहीं बच्चों के लिए ये भी एक प्रेशर है क्योंकि ड्रोन को सही तरीके से उड़ाया कैसे जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हर जगह है। चाहे अगर आप फसलों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव ले लीजिए या बॉर्डर पे ले लीजिए या कहीं ऐसी कोई चीज़ें गलत तरीके से नहीं आ रही हैं, ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी ड्रोन का काफ़ी हद तक मतलब हर एंगल से अगर आप चाहें तो ड्रोन का यूज कर सकते हैं। केआईपीएन कॉलेज में टेक्निकल फेस्ट का आयोजन किया गया है। क्या है ये टेक्निकल फेस्ट, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे केआईपीएन कॉलेज के एमडी सर से कि क्या है ये। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये टेक्निकल फेस्ट क्या है असल में? ये मूल रूप से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा प्रायोजित प्रत्येक वर्ष कई तरह के फेस्ट का आयोजन किया जाता है, जैसे टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट इवेंट। उसका जो मूल उद्देश्य है कि बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में शामिल करना, पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर जो भी हुनर है उसको निकाल के बाहर तक पहुंचाना कि उसके द्वारा भी वो अपने जीवन को सफल बनाएं और आगे ले जा सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग करके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ही बच्चे रह जाएं, तो उनके अंदर का हुनर को बाहर निकालना है। तो उस टेक्निकल फेस्ट में इस समय ये जोनल लेवल का है। यहाँ पे 14 ज़िलों के लगभग 70-71 कॉलेजेस, उसमें तकनीकी कॉलेजेस आते हैं, उन कॉलेजों को बुलाया गया और 13 तरह के इसमें इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। जो तकनीकी इवेंट है जैसे रोबो रेस है, रोबो वार है, रोबो सोम चैलेंज है, ड्रोन फ्लाइंग चैलेंज है, जंक यार्ड वार है, टर्बो एआई चैलेंज है। इस प्रकार से इनो क्वेश्चन, इनो शोकेस और बेस्ट शॉट ऑन द स्पॉट, इस प्रकार से विभिन्न जो है डिबेट है, बेस्ट शॉट, तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। इसमें जो विभिन्न कॉलेजों से छात्र छात्राएं इस इवेंट में भाग ले रहे हैं उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल सबको दिया जाएगा। फिर ये स्टेट लेवल पे AKTU कैंपस स्वयं इन बच्चों को वहाँ पे कराएगी। उसमें भी जो बच्चे सफल होंगे उनको सेंट्रल लेवल पे ले जाएगी। इस प्रकार से उसका ये उद्देश्य है कि बच्चे निकल करके देश तक जाएं और देश के बाहर तक जाएं, जिस भी विधा में वो सफल हो रहे हैं। बस इस कार्यक्रम का यही केआईपीएन कॉलेज जोनल लेवल फेस्ट का आयोजन करवा रहा है और ये
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से किया जा रहा है और यहाँ पर कॉलेज के बच्चों के द्वारा एक बेहद ही खूबसूरत रंगोली बनाई गई है। अभी बीते दिनों 26 तारीख को हम लोगों ने सभी ने संविधान दिवस बनाया था और जिस तरीके से रंगोली में देखकर ये समझ में आता है कि ये जो संविधान के ऊपर जो भारतीय न्याय संहिता है और जिस तरीके से न्याय प्रणाली हमारे देश की चलती है वो ये दर्शाता है। फिलहाल बच्चों से पूछूंगी कि रंगोली किसने आपकी टीम ने बनाई है? जी मैम। नाम क्या होगा? और मैम मेरा नाम अक्षत सिंह और आप लोगों की टीम का भी कोई नाम है क्या? जी मैम। और एक्चुअली मेरे टीम का जो नाम था वो टीम ए था। जी मैम। अच्छा, जैसे ये आपने बनाया भारतीय न्याय संहिता रंगोली, इसके पीछे ये रंगोली क्या बात करती है? मैम सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो आप देखिए एक जो हमारा बना है मूर्ति बना है जो स्टैचू है उसमें मैम देखिए पट्टी लगा हुआ है, आँख में उनकी पट्टी लगा हुआ है, एक पे नहीं लगा हुआ है। तो मैम ये जो था ये हमारे यूरोपियन कल्चर को शो करता था, ये हमारी जो भारतीय संस्कृति उसको नहीं शो करता था। तो हमारे जो पूर्व हमारे न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़ ने, तो उन्होंने बताया कि हमको उसमें कुछ चेंज लाना चाहिए। तो इसमें अगर मैम ड्रेस देखिएगा तो उसमें मैम देखिएगा उन्होंने ट्यूनिक पहना हुआ है ड्रेस, तो उन्होंने उसको चेंज करा, उन्होंने उसको साड़ी में कहा कि हमारे वहाँ जो कल्चर है वो साड़ी का है, तो उन्होंने साड़ी को दिया। और उन्होंने जो मैम पहले जो था कि हम जब किंग रूल करते थे तो उस वक्त वो उनके हाथ में तलवार हुआ करता था, उसको चेंज करके उन्होंने संविधान दिया। और पट्टी हटाने का सेंस ये था मैम कि ये हमारा जो है वो पूरा हमारा जो कानून है वो टोटली मतलब टोटली अनबायस है, वो सबको सारे कल्चर को एक साथ लेके चलता है। इसलिए उन्होंने उनके हाथ में तराजू तो रखा और साथ में संविधान रखा। साथ में जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही संविधान की मूर्तियां कोर्ट से हाई कोर्ट से बदली गई थी, ये वो रंगोली में दर्शाया गया है और बेहद एक खूबसूरत अंदाज में बताया गया है कि हमारा देश का संविधान किस तरीके से चलते हैं। न्याय की बात हम करते हैं, न्याय से ही हम चलते हैं। और एक और यहाँ पे रंगोली बेहद ही खूबसूरत भारत माता का नक्शा है, हाथों से संविधान को पकड़ा गया है और इसमें कुछ लाइनें भी लिखी गई हैं, वो भी मैं चाहूँगी कि आपको मैं पढ़ के ज़रूर बताऊँगी कि शहीदों के लहू की स्याही से संविधान बना है, हर दिन संभाल के रखो मेरा देश महान बना है। तो ये एक लाइन भले दो लाइन की ही हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात कह जाती है। कितने लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीदी दी थी, उनको हम भूल नहीं सकते, लेकिन फिर भी कितने नाम ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में गुम हैं और कितने नाम ऐसे हैं जिनको हम नमन करते हैं। उनके लिए हम देश भर में रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं कि किसी तरीके से हम अपने देश के शहीदों को नमन करें। ये वो दो लाइनें हैं। और फ़िलहाल मैं बात करूंगी बच्चों से कि ये रंगोली उनकी, क्योंकि हर रंगोली कुछ ना कुछ कहता तो ज़रूर है। आप लोगों से कौन बात करना चाहेगा इस रंगोली को लेकर कि ये रंगोली क्या कहती है? अगर मैं बात करूं कि रंगोली में अगर कुछ चीज़ें हैं, बनी हैं, आपने बनाया है, तो रंगोली कहती क्या है? मैम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पूरे ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है एज अ यूनिटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल्स, जितने राइट्स हैं वो हर एक सिटीज़न को फॉलो करने चाहिए। तो बेसिकली हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट किया कि ऑल ओवर इंडिया जो है वो एक यूनिटी के अंडर आती है कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स और रूल्स के अकॉर्डिंग। तो उस चीज़ को हम लोग अपनी रंगोली में रिप्रेजेंट किया है। तो जिस तरीके से रंगोली को रिप्रेजेंट किया गया है और इसीलिए दो हाथ बने हैं कि हमारे देश में जितने भी जाति धर्म समुदाय के लोग हैं वो सबके सब संविधान को मानेंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे और हमारा देश संविधान से ही चलता है। और इसके साथ ही अभी हम लोग संविधान दिवस भी हम लोगों ने मनाया था। एक और ये बेहद खूबसूरत रंगोली है, कई सारे रंगों का इसमें इस्तेमाल किया हुआ है और इसके बारे में मैं जानूंगी कि ये रंगोली क्या कहती है। उसके बाद मैं आप लोगों से बताऊंगी कि आप लोगों में से कौन बात करना चाहेगा इसके बारे में, क्या कहती है आपकी रंगोली? मैम हमने ये रंगोली 6 फंडामेंटल ऑफ राइट्स होते हैं, हमें इस रंगोली में 6 वो जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसमें शो किया है और वो हम लोग का एक एडिशनल है जिसमें हमने कोवैक्सीन को शो किया है। जैसे राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमने इस रंगोली में 6 अपने फंडामेंटल राइट्स को शो किया है। यस मैम। ये राइट टू वोट हो गया जिसमें हमारा राइट टू इक्वालिटी होता है कि सबको वोट देने का अधिकार है। ये राइट टू एजुकेशन हो गया, वो राइट टू रिलीजियस हो गया कि सबके रिलीजन और कल्चर को एक अधिकार मिलना चाहिए, सब बराबर है। वो हमारा राइट टू फ्रीडम हो गया कि हर एक महिला या कोई भी फीमेल या मेल जो भी हो उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए और फ्रीडम जितनी मेन को मिल रही है उतनी वुमेन को भी साथ में मिले। यस मैम। अभी जो 3 बेहद ही खूबसूरत रंगोली आपको मैंने दिखाई है उन सब की जो ये रचयिता तो नहीं कहूँगी पर ये कहूँगी कि गुरुजी हैं,
हमारे टाइम में कहते थे गुरुजी। आप ही रंगोली की टीचर्स कह दूं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, बच्चों को ये थीम कैसे आपको लगा कि इस थीम पे रंगोली बनवाना चाहिए? जो कि हमें पता है कि नरेंद्र मोदी जी 2015 में ये अनाउंस किए थे कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। उसको देखते हुए हमने भारतीय न्याय संहिता और चंद्रयान को देखते हुए इस तरीके से बच्चों को थीम मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उस थीम पे बच्चे ने ये अपना कलर वगैरह व्यू देख के अपने से उन लोगों ने बनाया ये। चलिए, बेहद खूबसूरत रंगोली के साथ बेहद अच्छी बातें भी बताई गई हैं रंगोली के माध्यम से कि हमारे देश के संविधान के हिसाब से चलता है। उसके साथ ही हम लोग जिस तरीके से मैंने कहा कि तमाम तरह के जो भी होते हैं, कल्चर होता है, तमाम तरह के जो भी जाति संप्रदाय के लोग होते हैं, हम सब एक धागे में माले के रूप में पिरोए होते हैं और ऐसे ही संविधान चलता है और ऐसे ही हमारा देश के IPN कॉलेज में लेवल फेस्ट का आयोजन हो रहा है। इसमें क्या है और कितने दिनों का ये प्रोग्राम था? ये प्रोग्राम हर साल सभी सारे सत्र में AKTU या कोई भी यूनिवर्सिटी अपने बच्चों के मल्टीफेरियस डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या फार्मेसी के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, वो तो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनके अंदर कोई ऐसी स्किल है जो कि वो जानते तो हैं या नहीं जानते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देना, लाइक स्पोर्ट्स है या कल्चरल में कुछ डांस है, मिमिक्री है, इस आजकल नया ट्रेंड चला हुआ है स्टैंड अप कॉमेडी का। तो अगर इस तरह के बच्चे हैं या टेक्निकल में कुछ बच्चे हैं जो कि कुछ बना सकते हैं, जैसे अभी रोबो वार हमारे वहाँ रोबो रेस है, या ड्रोन फ्लाइंग, आजकल ड्रोन का बड़ा कल्चर आ गया है, तो ड्रोन फ्लाइंग चैलेंज था इस। और लिटरेरी में स्पोकन उनकी कैसी है, जैसे डिबेट कंपटीशन है या डिक्लेमिनेशन है। तो इस तरह के इवेंट करा के हर साल बच्चों के अंदर इस तरह की प्रतिभा जगानी, उनको प्लेटफॉर्म देना, और वो परफॉर्म करते हैं। अब उसमें जैसे कोई बच्चा है, करता तो है लेकिन उसको नहीं मालूम है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, तो एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन ये कराया जाता है इंटर कॉलेज, मतलब इंटर जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में। इसको कराने के लिए यूनिवर्सिटी ने पूरे प्रदेश के कॉलेजेस को, चूँकि कॉलेज बहुत ज़्यादा है हमारे AKTU के अंदर में 1000 से ज़्यादा कॉलेज हैं, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, तो AKTU ने क्या किया है, 8 जोन में डिवाइड किया है। गोरखपुर जोन से हम लोग को मौका मिला है लिटरेरी टेक्निकल मैनेजमेंट फेस्ट कराने का। लिटरेरी टेक्निकल मैनेजमेंट फेस्ट बच्चों के अंदर उनके अंदर टेक्निकल स्किल क्या है, उनके अंदर मैनेजमेंट स्किल क्या है, उनके अंदर लिटरेरी मतलब स्पोकन, अगर मान लीजिए आपका जो प्रोफेशन है, कोई बच्चा संवाददाता बनना चाहता है, तो वो उसको स्टेज फियर है कि नहीं है, वो अच्छे से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, या कोई बच्चा है, कोई किसी स्टार्टअप को कर रहा है, टेक्निकल स्टार्टअप है, या कोई बिजनेस प्लान उसके माइंड में आ रहा है, अभी से आ रहा है। जैसे अभी हमारे वहाँ एक बच्ची है जो अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है एक कॉलेज की, वो उसने इतना बढ़िया उसका बिजनेस प्लान था कि वो गोल्ड मेडल जीत गई। वो फर्स्ट ईयर में भी है, अभी वो इंजीनियरिंग में कदम रखी है, बट उसके पास कुछ था आइडिया और वो अभी विनर है वो। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म देके बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। अब जैसे इसको यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हमको उन्होंने होस्ट कर दिया कि आप होस्ट इंस्टीट्यूट हैं, आप प्रोग्राम ये कराइए, जोनल टेक्निकल फेस्ट, तो इसको हम कराए हैं। इसके पहले हमने सारे जो गोरखपुर जोन में 14 ज़िले हैं जो आते हैं, और 14 ज़िलों के इंस्टीट्यूशन में लगभग 70+ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हमने इनवाइट किया है। फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, और मोस्टली बाकी फार्मेसी मैनेजमेंट के तो बच्चे हैं ही हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने लिया है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन उनका है, और उनके पास एक मौका भी है अपनी टेक्निकल स्किल को दिखाने का। बाकी लिटरेरी और मैनेजमेंट में तो है ही हैं बच्चे। तो इस तरीके से करके हमने जब इनवाइट किया तो वो कॉलेज भी अपने वहाँ कंपटीशन कराए हैं, हम लोगों ने भी कराया है। फिर जोनल में हम भेजे हैं, जो जोनल हम करा रहे हैं, इस जोनल से जो भी गोल्ड मेडल धारक हैं उनको स्टेट लेवल में दिसंबर में मौका मिलेगा, जो स्टेट में जाके खेलेंगे, और स्टेट से जो गोल्ड जीतेगा फिर वो जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में उनका नेशनल लेवल कंपटीशन होगा। तो कुल मिला के देश में एक सहयोग है कि चाहे किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग, अगर कोई इंजीनियर बन रहा है बने, लेकिन उसके अलावा और वो क्या कर सकता है,
वो अगर बढ़िया डांस कर लेता है तो बढ़िया कोरियोग्राफर बन सकता है। बाकी उसकी हॉबी, मतलब हॉबी को बिल्डअप करने के लिए, जिससे कि आगे चल के वो एक रोज़गार लेके आए। नौकरी तो करेगा ही, लेकिन रोज़गार वो वही पैदा कर पाएगा जो उसके अंदर स्किल है। तो इस तरह की स्किल को तलाशा जा रहा है और हम बहुत बहुत अपने एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमको इस 2 दिवसीय जो हमने 27-28 में कराया है इवेंट, 2 दिवसीय जोनल टेक्निकल मैनेजमेंट लिटरेरी इवेंट कराने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मुझे याद आ रहा है कि सीएम योगी ने भी 2 डिग्री की पढ़ाई एक साथ बच्चे कर सकें और उनका समय बर्बाद ना हो, और भविष्य में वो क्या चीज़, अक्सर करके इंटर के बाद बच्चे ये निर्धारित नहीं कर पाते कि उन्हें क्या बनना है, वो समझ नहीं पाते। तो इसलिए योगी सरकार ये लेकर आए थे कि डबल डिग्री में बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अपना वो काम कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर प्रयास है कि आईपीएन कॉलेज की तरफ से हो रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज की तरफ से जो ये फेस्ट का, जोनल फेस्ट का जो आयोजन है, वो बच्चों के, स्टूडेंट्स के जो भविष्य को निर्धारित करने के लिए एक सफल पैमाना निकल कर सामने। मैनेजमेंट और टेक्निकल फेस्ट का आयोजन आईपीएन कॉलेज में हुआ है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से करवाया जा रहा है। और यहाँ पर मैं एपीजे अब्दुल कलाम के जो कोऑर्डिनेटर सर हैं वो आए हुए हैं, उनसे जानूंगी कि पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। आपसे जानूंगी कि जो इस तरीके से फेस्ट का आयोजन हुआ है लिटरेरी मैनेजमेंट और टेक्निकल के ऊपर, इसके पीछे का मकसद क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है पूरे यूपी के टेक्निकल एजुकेशन को गवर्न करती है। जितने भी यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बी फार्मा, फार्मेसी, मैनेजमेंट और एमसीए, एमबीए के सारे कोर्सेज हैं वो वहीं से संचालित होते हैं और ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से गवर्न होती है। तो इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को टीचिंग के अलावा 1960s में पहले जो है क्लास ओरिएंटेड कोर्सेज होते थे। केवल बच्चा क्लास में पढ़ता था और डिग्री लेता था, चला जाता था। अब हर बच्चे का आवर के अकॉर्डिंग वो जितने घंटा कंट्रीब्यूट करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उससे रिलेटेड उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। 1 साल का भी बच्चा कोर्स कर सकता है, 6 महीने का कर सकता है। तो इस समय के डिमांड को देखते हुए, टाइम को देखते हुए स्किल डेवलपमेंट पर फोकस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का है। बच्चे के स्किल को कैसे डेवलप किया जाए कि वह जो है आने वाले टाइम में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको अचीव कर सके। जैसे नॉर्मल बीटेक कोर्सेज के साथ, फार्मेसी कोर्सेज के साथ वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल का भी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कोई डिप्लोमा भी 6 महीने का कर सकता है, उसके लिए आवर्स अलग से प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो ये जो एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लिटरेरी और ये टेक्निकल इवेंट करा रही है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे का स्किल डेवलप हो, है ना, जिसमें रोबोट वार है और ये ड्रोन फ्लाइंग है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो हैं जो जैसे लिटरेरी मैनेजमेंट और टेक्निकल का जो इवेंट्स करवाए जा रहे हैं वो करीब कितने? 13 हैं, 13 इवेंट्स हैं हो रहे हैं यहाँ पर, जिसमें रोबो वार है, ये ड्रोन फ्लाइंग वार है और इस टाइप के बहुत सारे इवेंट्स हैं। टोटल 13 इवेंट्स हैं और पूरे यूपी को 9 जोन में डिवाइड किया गया है। तो जो ये पूर्वांचल का है गोरखपुर जोन, इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो रहे हैं। हाँ, तो टेक्निकल इवेंट में इतने 14 डिस्ट्रिक्ट के करीब 70 कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं। चूँकि ये टेक्निकल इवेंट है इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं और नॉर्मल जो स्पोर्ट होता है जैसे ये रन है, टैग ऑफ वार है, इंडोर आउटडोर गेम्स हैं, उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए 71 या 2 कॉलेजेस के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट 2 डेज़ में किए हैं। संख्या थोड़ी कम दिख रही होगी लेकिन टेक्निकली दे आर बेटर देन दैट ऑफ इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लिटरेरी मैनेजमेंट और टेक्निकल के तरफ से यहाँ पे कोर्स करवाए जा रहे हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में भी बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे
भविष्य में जाके कुछ और कर जाएं या कहीं के बच्चे कुछ और कर जाएं, तो यहाँ पे वो सभी विधाओं पे खास करके बच्चों को ये बताया जाता है कि लाइफ में अगर कभी भी कुछ भी फेस करने का मौका मिलता है, अचानक से गिफ्टेड के रूप में भगवान की तरफ से कुछ ऐसा मिल जाए, तो बच्चे होपलेस ना हो जाएं, उनको ये चीज़ें पता हो कि ये चीज़ें मैंने अपने कॉलेज टाइम में देखा था, सीखा था, इसके बारे में मुझे कुछ पता है, तो उससे बच्चे को स्किल डेवलपमेंट करने में भविष्य में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। तो ये एक बेहतरीन और अच्छा काम है, सरकार की तरफ से है। और इसी तरीके से KIPN कॉलेज हमेशा से ही प्रोग्राम करवाता रहता है ताकि बच्चों का जो स्किल डेवलपमेंट हो वो होता रहे। पढ़ाई के अलावा बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उन्हें लाइफ को कैसे फेस करना है। फिलहाल यहीं पे मुझे दीजिए इजाज़त। आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और इसी तरह से कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर देते रहें।